सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम्पल स्टडी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज कुमार गौरव सर ने 5 अप्रैल 2023 को अपनी 7 पेड़ों वाली सीरीज का 3.0 का एपिसोड पहला करा दिया, जिसका मैं आपको फटाफट रिवीजन लेके आया हूँ, क्योंकि कम समय में आपको पूरा सीरीज का एपिसोड 1 का रिवीजन कराने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है 1.5 घंटे की क्लास हुई थी, तो आज मैं आपको कम समय में आपका फुल रिवीजन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन था, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 14 था, भारत पूर्ण संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन छठवां है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9A में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो 1948 में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन था, मल्लिका साराभाई की विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो की थी जेम्स मैकडॉलन ने। अगला क्वेश्चन है, 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों को गर्म दल और नरम दल अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो लखनऊ समझौता 1916 में बने। अगला क्वेश्चन था, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो ये कहा गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना घटी थी? तो प्रतापगढ़ की स्थापना हुई, दिल्ली दरबार हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन था, 15, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिस के नाम से अभी कविताएं लिखता? तो लॉर्ड लिटन लिखता था। क्वेश्चन नंबर 16, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग के बनी। क्वेश्चन नंबर 17, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेश की? तो एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो MG रानडे के संस्थापक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका गवर्नर जनरल था। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो जमोरिन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय 1766 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय इसका शासक था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तो ये फ्रांसिस डी अल्मेडा ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो ये पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता RD बनर्जी। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। कालीबंगन से क्या मिला? तो हल्के चिन्ह मिले। क्वेश्चन नंबर 28 से, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में लिया था। क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो जौ अनाज सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी? तो तांबा चांदी सोना पाया गया था। किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता? तो रावी नदी को जाना जाता। वेद वेत्री के भाग हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसके भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 34 था, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो राजगृह में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 35 था, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों का ये धार्मिक ग्रंथ
किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 40, महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से? तो न्याय दर्शन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते? तो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते। इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो कहा था सुमेरु ज्योति कहा जाता है। किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक? तो बृहस्पति, इसके ग्रह उपग्रह 92। क्वेश्चन नंबर 45, किसे ग्रह गति के तीनों नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहान्स केपलर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्थर टिसनेली ने किया था। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन? तो चट्टान का अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीवाधार पिरामिड होता है तो जलीय परिस्थिति तंत्र। क्वेश्चन नंबर 49, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो सिसिली स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। म्यांमार से सीमा लगती है तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है। भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो पहले नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 52 और अंतिम, माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित? तो असम राज्य से स्थित है। मैंने कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज 3.0 का एपिसोड नंबर का फटाफट आपको रिवीजन करा दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।